आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिरामिक टाइल्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। टाइल्स किसे कहेंगे हम? Thin slabs burned in kiln. जब हम किल्न में पतली सी स्लैब बनाकर बर्न करते हैं ना, तो उससे टाइल तैयार होता है। टाइल जनरली एक पर्टिकुलर साइज का होता है, जैसे 2 फीट बाय 2 फुट, 1 फुट बाय 2 फीट, 1 फुट बाय 3 फीट भी हो सकता है, 2 फीट बाय 3 फीट। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस ऑफ द टाइल्स हैं। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? 2 types. Common encaustic. कंप्लीट बोलेंगे ना। Common tiles, encaustic tiles. उसके एग्जांपल्स? Common tiles के examples paving, flooring and roofing. पेविंग है। हाँ, paving, flooring and roofing. Encaustic tiles के examples हैं decorative tiles of flooring, floor, ceiling and walls. डेकोरेटिव टाइल्स जो फ्लोर पे यूज हो, सीलिंग पे और वॉल्स पे। क्लियर है? तो अब हम समझेंगे एनकॉस्टिक टाइल्स किसे कहते हैं। किसे कहते हैं एनकॉस्टिक टाइल्स? जो टाइल उसके रॉ मटेरियल में कलर मिला के बनाया गया हो। मीन्स सिरेमिक क्ले में रॉ स्टेज में ही अगर हमने उसमें कलर मिक्स कर दिया, उसके बाद उसको हमने टाइल का शेप दिया और उसको बर्न करा किल्न में, तो ऐसे टाइल्स को हम लोग क्या कहते हैं? Encaustic tiles. गुड। अब हम बात करेंगे ग्लेजिंग के बारे में, क्योंकि जब हम टाइल्स पढ़ते हैं तो ग्लेजिंग समझना भी इम्पॉर्टेंट है। ग्लेजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन टूडेज इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर, बिकॉज इंटीरियर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड आर्किटेक्चर is getting superior finish, and that superior finish comes from glazing. तो glazing किसे कहते हैं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। जब हम 0.1 mm, 0.2 mm, इससे प्लस भी हो सकता है, इस पे ग्लास की कोटिंग होती है। ग्लासी कोटिंग, इट्स नॉट ग्लास कोटिंग, ग्लासी, ग्लास जैसा। सो ग्लासी कोटिंग of whatever is called glazing. Glazing के फायदे क्या होते हैं? Appearance, durable and impervious, to protect for atmospherical actions, for smooth surface. तो पहले हम डिस्कस करेंगे अपीयरेंस, मतलब लुक के लिए हम करते हैं। जैसा मैंने बताया कि आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, appearance is very very important. People are mad about making their houses, buildings, everything, even roads. So जहाँ कहीं भी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वहाँ पे appearance को सबसे ज़्यादा importance दिया जाता है। इसी के बेसिस पे रेटिंग भी होती है, स्मार्ट सिटीज़ के कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो appearance इससे हमें मिलता है। दूसरी चीज़ है कि ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दी इम्परवियसनेस। इम्परवियस मीन्स की पोरोसिटी खत्म हो जाती है टाइल की, उसके अंदर में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिससे ये फायदा होता है कि किसी तरह का वाटर लोड नहीं आता। अगर एक्सटीरियर पे यूज किया हो या इंटीरियर पे बाथरूम में यूज किया हो, तो इम्परवियस होना, इवन फ्लोर पे इम्परवियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये इम्परवियस नहीं है तो ये ग्लेजिंग इफेक्ट देगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एटमॉस्फेरिक एक्शन से बचाता है ग्लेजिंग, बेस मटेरियल को बचाता है। लास्ट इज द स्मूथनेस विच वी गेट ऑन द टाइल इज अनकंपेरेबल। इसी ग्लेजिंग की वजह से नेचुरल स्टोन्स का इस्तेमाल होना, यूज होना कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। जब ग्लेजिंग टेक्नोलॉजी हर कुछ सालों में चेंज होता रहता है, कोटिंग की जो थिकनेस हमने डिस्कस करी है ये भी चेंज होता रहता है, उसके टेक्नोलॉजी भी चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल जो ग्लेजिंग करी जाती है उसको हम लोग माइक्रो ग्लेजिंग भी कहते हैं, नैनो ग्लेजिंग भी कहते हैं। तो नैनो कोटिंग किए हुए टाइल्स मार्केट में आ रहे हैं, जिसकी अपीयरेंस, जिसके लुक बहुत ही अलग लेवल पे लेके जाती है उसको। साथ में उसको हम डिजिटल भी कर सकते हैं।
राइट। अब बात करेंगे ग्लेजिंग के कितने टाइप्स होते हैं। 2 types. यस, Transparent glazing and opaque glazing. ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग क्यों कहते हैं। Like glass. इट इज लाइक ग्लास बिकॉज आर पार दिखता है। जिस चीज के थ्रू हम आर पार देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग, राइट। Yes, sir. और जिस भी शीट के आर पार किसी चीज के आर पार नहीं देख सकते उसको हम कहते हैं ओपेक ग्लेजिंग, लाइक एनामेल्स। अब बात करेंगे ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग के टाइप्स कितने होते हैं। Two We have two types. First, Salt glazing, lead glazing. अच्छा, सॉल्ट ग्लेजिंग की खासियत ये है कि ये ब्राउन कलर का होता है और 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सोडियम क्लोराइड को किल्न में डाला जाता है तो हमें मिलता है सॉल्ट ग्लेजिंग। सॉल्ट ग्लेजिंग लेड ग्लेजिंग से इंफीरियर क्वालिटी का है, वो इंफीरियर क्वालिटी का होता है। उससे अच्छा क्वालिटी किसका होता है, Lead glazing. लेड ग्लेजिंग का। लेड ग्लेजिंग के प्रोसेस क्या है कि हम टाइल को लेके सबसे पहले क्या करते हैं, Burn हाँ, oxide of lead and tin. में उसको डुबोया जाता है, इमर्शन किया जाता है। फिर उसके बाद निकालने के बाद रीबर्न किया जाता है। और एग्जांपल्स हैं Terracotta, tin clay and Earthenware। ठीक, तो लेड ग्लेजिंग को फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले टाइल को बर्न किया जाता है, बर्न करने के बाद उसको ऑक्साइड ऑफ लेड एंड टिन में डुबोया जाता है। वहां से निकालने के बाद इसको रीबर्न किया जाता है तो तैयार होता है लेड ग्लेजिंग। लेड ग्लेजिंग सुपीरियर है सॉल्ट ग्लेजिंग के। सॉल्ट ग्लेजिंग से अच्छा होता है लेड ग्लेजिंग और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है टेराकोटा में, फायर क्ले के लिए और अर्दनवेयर के लिए। अब हम बात करेंगे ओपेक ग्लेजिंग के बारे में। ओपेक ग्लेजिंग के प्रोसेस क्या है, कैन यू मेक अस अंडरस्टैंड। स्लिप क्या होता है, स्लिप क्या होता है, जब हम सुपीरियर क्ले मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी का क्ले लेते हैं, उसमें पानी में मिलाकर बहुत ही थिन, पतला थिन क्रीम की तरह एक घोल बना लेते हैं हम लोग। जी सर। उसको कहते हैं स्लिप। स्लिप किसे कहते हैं, जब हम एक घोल तैयार कर लेते हैं क्रीमी, अच्छे से फेंटा हुआ, उसको कहते हैं स्लिप। तो स्लिप बनाने के बाद टाइल को उसके अंदर में डिप किया जाता है, जैसा कि हमने देखा था लेड ग्लेजिंग में भी। Yes, sir. तो लेड ग्लेजिंग में पहले बर्न किया जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या किया जाता है, आर्टिकल को सबसे पहले स्लिप के अंदर में डिप किया जाता है। डिप करने के बाद निकालने के बाद इसको बर्न किया जाता है। तो इस प्रोसेस से जो तैयार होता है उसको कहते हैं हम लोग ओपेक ग्लेजिंग। और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सैनिटरी वेयर में। सैनिटरी वेयर में आप देख सकते हैं कि बाथरूम के अंदर जो सैनिटरी वेयर है, फॉर एग्जांपल WC, वॉश बेसिन, ये सारी चीजें किससे बनाई जाती हैं, ओपेक ग्लेजिंग से। सो इस तरीके से हमने आज समझा कि सेरामिक टाइल्स को के टाइप्स क्या हैं और ग्लेजिंग क्या है, विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच for being part of this topic.